मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। सभी 230 सीटों पर एक ही दिन में 17 नवंबर को चुनाव हुआ। अब चुनाव के बाद नतीजों का इंतजार है। अब की बार के चुनाव की खास बात यह है कि बीजेपी की तरफ से सीएम शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा दांव पर है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्त तक सत्ता संभालने वाले शिवराज सिंह चौहान के सामने अब की चुनाव में बड़ी चुनौती रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गिनती भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में होती है। प्रदेश की जनता उन्हें प्यार से मामा कहकर पुकारती है। शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से बुधनी से चुनाव लड़ा है। अब की बार उनके सामने कांग्रेस के विक्रम मस्ताल चुनावी मैदान में थे। शिवराज सिंह चौहान के सामने इस बार सत्ता को कायम रखने की बड़ी चुनौती है। हालांकि पार्टी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। मध्य प्रदेश की कमान 2005 से शिवराज के हाथों में ही है। 5 मार्च 2059 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के जैत गांव में प्रेम सिंह चौहान और सुंदरबाई चौहान के घर बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया शिवराज। किसे पता था कि यह बेटा शिवराज सिंह चौहान एक दिन प्रदेश की सीएम कुर्सी पर बैठने वाला है। अपने बचपन में ही शिवराज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की छात्र शाखाओं से जुड़ गए। महज 13 साल की उम्र में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ थाम लिया। ये साल था 1972 का। आज भी शिवराज और संघ के वरिष्ठ नेताओं की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं हैं। शिवराज की राजनीतिक करियर की शुरुआत एबीवीपी के संयोजक, महासचिव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में हुई। वह भारतीय जनता युवा मोर्चा से भी जुड़े और 1988 में इसके सदस्य बने। साल 2006 में शिवराज तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या को खत्म करने के लिए योजनाओं की शुरुआत की और रोकथाम के उपाय किए। वर्तमान में भी शिवराज सरकार महिलाओं के कल्याण और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की है। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय की तरफ से उन्हें स्वर्ण पदक भी मिला था। छात्र जीवन में राजनीति से रूबरू होने के बाद शिवराज को जनसंघ का साथ मिला। 1975 में इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन में शिवराज सिंह चौहान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आपातकाल के दौरान वो जेल भी गए थे। 1990 में शिवराज सिंह चौहान पहली बार बुधनी विधानसभा से जीते और इस तरह उनका सक्रिय राजनीतिक जीवन शुरू हो गया था। इसके अगले ही साल वह विदिशा लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 2005 तक इस सीट पर शिवराज का कब्जा रहा। इसके बाद उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थमा दी गई। 2005 से 2018 तक वह प्रदेश के सीएम रहे। 2018 में बीजेपी के हारने के बाद सिर्फ 15 महीनों के लिए कमलनाथ सत्ता में आए, लेकिन 2020 में एक बार फिर कुर्सी पर शिवराज सिंह चौहान की वापसी हो गई। तो इस तरह से मध्य प्रदेश की सियासत में शिवराज सिंह चौहान का कद चुनाव दर चुनाव बढ़ता चला गया। 13 साल की उम्र में जो समर्पण उन्होंने दिखाते हुए आरएसएस ज्वाइन किया था, जिसका उन्हें इनाम भी मिला, बीजेपी ने शिवराज को एमपी की सियासत में सबसे बड़ा नेता बना दिया। अटल आडवाणी की कतार के इस दिग्गज नेता का आज भी एमपी की सियासत में कोई तोड़ नहीं है। अब की बार एंटी इनकम्बेंसी के चलते भले ही बीजेपी ने शिवराज को थोड़ा साइडलाइन करने की सोची हो, लेकिन हकीकत यही है कि मध्य प्रदेश में मामा के कद का नेता कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि जब 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे सामने आएंगे और प्रदेश में बीजेपी अगर बहुमत में आती है तो क्या शिवराज की फिर ताजपोशी होगी या बीजेपी किसी नए चेहरे पर दांव खेलेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।